हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक नई प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। किस तरह की ये प्रॉपर्टी है और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ये इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी है, उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट है जो 4 करोड़ से अंदर के बजट में कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंशन पे देख रहे थे। क्योंकि पिछले दिनों या पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट एक्सटेंशन पे आ रहे थे वो 4 करोड़ या उससे ऊपर के आ रहे थे ज़्यादातर। तो बहुत सारे लोगों का बजट 4 करोड़ से नीचे का है और वो रहना चाहते हैं एक्सटेंशन पे, क्योंकि एमेनिटीज़ हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैबिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं, हमेशा उसको अपर हैंड देते हैं एक्सटेंशन से, बट जब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ज़्यादा सूट करता है, बट एंड यूज़र के लिए एक्सटेंशन शूट करता है। तो क्या प्रॉपर्टी है, हम इसमें आपको आइडिया दे देंगे और आपको अगर समझ में आता है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। हर बार की तरह मेरे साथ विपुल है, मैं इनसे बात करूंगा, मेरे कुछ सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। जी विपुल जी, वेलकम है आपका। ओके सर। तो बताइए क्या आ रहा है इस बार? सर इस बार एक्सटेंशन रोड पे एक टॉप ए रेटेड डेवलपर आ रहा है जी। नाम हम हमेशा की तरह नहीं लेना चाहेंगे। अच्छी प्रॉपर्टी है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है प्रॉपर्टी। 3 बेडरूम 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, ए रेटेड डेवलपर है। और इस बार जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 3 बेडरूम आपको मिलेगा 4 करोड़ रुपए से थोड़ा सा कम। ओके। तो ये एक बहुत यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। बिकॉज इससे पहले जितने भी अपार्टमेंट्स आए, चाहे वो अर्बन ओएसिस ईमार का था, चाहे वो DLF हार्बर था, चाहे वो पूरी अरावलीज था, ऑल्दो वो थोड़ा सा अच्छे रेट पे लॉन्च हुआ था, बट अब वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अब वो 1 साल पुरानी बात भी एग्जैक्टली। तो ये जो नए लॉन्च का प्राइस है ये अभी तक पिछले 6 महीने में नहीं देखा गया एक्सटेंशन पे। हाँ, क्योंकि जो भी आया वो 4, 5, 5.5 इसी बजट में आ रहा था। सो बहुत डायर नीड थी यहाँ पे 4 करोड़ से नीचे एक 3 बेडरूम आने की। लोग बहुत इंटरेस्टेड है बिकॉज ये बजट थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है, एक्सटेंशन रोड को मद्देनजर रखते हुए। तो प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे मैं बता रहा था। 10 एकड़ की ये एक स्टैंड अलोन साइट है जिसमें केवल 750 अपार्टमेंट्स रहेंगे, मिक्स ऑफ 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम। लग्जरी अपार्टमेंट्स रहेंगे, लग्जरी सेगमेंट रहेगी और इसमें सिर्फ 6 टावर रहेंगे जिनकी हाइट रहेगी आपकी 30 फ्लोर तक। सो डबल हाइट लॉबीज रहेंगी, सीलिंग हाइट्स हाइट जो है अपार्टमेंट की वो 10.5 फीट के आसपास रहेगी। और जहाँ तक समझ में आ रहा है इट वुड बी फुली डन अप अपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ किचन, इन टर्म्स ऑफ फ्लोरिंग एंड टाइलिंग, एवरीथिंग्स। और पेमेंट प्लान्स बहुत अट्रैक्टिव आने वाले हैं। ऑल्दो अभी तक कंपनी ने पेमेंट प्लान्स रिवील नहीं किए, बट हमें लगता है कि 25 की 4 किस्तें या 30, 40, 60 की 3 इंस्टॉलमेंट्स, इस तरीके के कुछ पेमेंट प्लान आने चाहिए। और जहाँ तक हम बात करते हैं डेवलपर की, ये इस डेवलपर को आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा बिकॉज जब आप नाम बताएंगे सो इट्स अ ब्रांड इन इटसेल्फ। ए रेटेड डेवलपर है और एक्सटेंशन रोड पे धीरे धीरे जो प्रॉपर्टी आने वाले समय में आएंगी वो एक्सटेंशन से थोड़ी अंदर अंदर होती चली जा रही हो, क्योंकि मेन एक्सटेंशन में या एक्सटेंशन से 200-250 मीटर अब लैंड ख़त्म हो गई है और डेंसिटी ख़त्म हो चुकी है। तो यही कुछ लास्ट के 1-2 चांसेस हैं अगर आप मेन एक्सटेंशन पे या एक्सटेंशन के बिल्कुल करीबी। ये प्रॉपर्टी मेन एक्सटेंशन से कितना अंदर पड़ती है? अप्रॉक्सीमेटली 200-250 मीटर सिर्फ, दैट्स अबाउट इट। और अगर अभी लोगों के पास ऑप्शंस की बात की जाए तो क्या ऑप्शन है लोगों के पास न्यू लॉन्चेस में एक्सटेंशन पे? इसके साथ अगर कोई कंपेयर करेगा तो दूसरा कुछ है कंपेयर करने के नहीं इस बजट में? सर देखिए, इस बजट में तो कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आने वाले महीनों में भी कुछ लॉन्चेस आने वाले हैं अलग अलग डेवलपर्स के, वो ये 5 करोड़ प्लस 6 करोड़ प्लस की सेगमेंट में आए हुए, और वो थोड़ी सी अंदर हैं एक्सटेंशन से। जैसे हम एक्सटेंशन के पीछे की पैरेलल रोड बोलते हैं, कुछ वहाँ पे हैं। इसमें अगर साइजेस की बात करें 3 BHK और 4 BHK, तो एक आप आइडिया देंगे कि क्या इसमें 3 BHK 4 BHK में आ रहा है? सर आई थिंक इस प्रोडक्ट की मुझे लगता है यही एक बहुत अट्रैक्टिव सेलिंग पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि साइजेस बड़े अच्छे आ रहे हैं। पीछे देखे हुए समय में जितने भी हम 3 बेडरूम देखा, 4 बेडरूम देखा, तो 3 बेडरूम स्टार्ट होता था 23-24 स्क्वायर फीट से,
4 bedroom will be was more than 3000 square feet, 3500 स्क्वायर फीट के आसपास। यहाँ तो थोड़े से टिकट फ्रेंडली साइज आ रहे हैं। जो 3 bedroom होगा वो 1800 से 2000 स्क्वायर फीट होगा, जो नॉर्मल साइज पहले भी आया करते थे जी, अभी थोड़े से बड़े बड़े ज़्यादा आने लगे हैं। एक्सप्रेस वे की भी बात करूँ तो एक्सप्रेस वे में भी 3 bedroom नॉर्मल 1800 2000 ही आ रहे हैं। तो एक्सटेंशन रोड पे क्योंकि वो लग्जरी सेगमेंट माना जाता है ज़्यादा, तो साइजेस डेवलपर्स ने थोड़े से एनलार्ज कर दिए थे। ऑल्दो मैं अगर आपको बताऊँ तो लोडिंग उतनी ही थी। फिर अब ये बात सुपर एरिया की थी, अगर आपने सुपर एरिया 2400 ले लिया, आपने सुपर एरिया 2000 ले लिया, अल्टीमेटली आपको लोडिंग पे आके फ्लैट उतना ही मिलता था। सो 3 bedroom 1800 से 2000 स्क्वायर फीट का रहेगा और 4 bedroom की अकोमोडेशन रहेगी 2700 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर, 100 स्क्वायर फीट ऊपर नीचे हो सकता है। बट बहुत ही अट्रैक्टिव साइजेस हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नॉर्मल यही साइजेस हुआ करते थे पहले भी, और इसमें काफ़ी अच्छा एक 3 bedroom की अकोमोडेशन इस इंसान को मिल जाती है। मुझे ये लगता है कि डेवलपर ने बहुत स्टडी करी और बहुत स्टडी करके ये साइज़ लेके आए, क्योंकि उसने देखा कि जो ज़्यादातर डेवलपर हैं अब बड़े साइज़ लेके आ रहे हैं। साइज़ बड़ा हो गया, प्राइस उसके साथ अगर जोड़ दे तो वो बहुत बड़ा प्राइस बैठ रहा था। उस टिकट साइज में बहुत सारे लोग फिट ही नहीं हो रहे थे, तो वो मिसफिट थे लोग। तो इसे लगा कि उस कंपटीशन में हम जाएं ना, बिल्कुल हम साइज थोड़ा कम कर दें, प्राइस कॉम्पिटिटिव रखें, ताकि जो जिस टिकट साइज में अंडर 4 CR में एक्सटेंशन पे ढूंढ रहा है प्रॉपर्टी, उसको हम एकोमोडेट कर लें। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है कि लग्जरी में आप अगर सेगमेंट यही है, मैं मैग्नोलियस की अगर बात करूं या मैग्नोलियस जो आएगा उसकी बात करूं या DLF के सुपर लॉन्चेस आएंगे उसकी बात करूं, तो उसमें लग्जरी का सेगमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इसलिए उसका प्राइस बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर मैं इनकी लग्जरी सेगमेंट की बात करूं, चाहे वो पूरी अरावलीज है, चाहे वो कॉन्शियंट है, चाहे जो हम जिसकी डेवलपर की बात कर रहे हैं, चाहे वो आर्बर आया या और भी कुछ कपल ऑफ लॉन्चेस आने वाले हैं यहाँ पे, तो उनकी लग्जरी समान है, एक बराबर है। वो क्या ही चेंज कर सकते हैं ज़्यादा। तो डेवलपर ने क्या किया, साइज इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दिया और प्राइसिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव कर दी, तो उसने अपना कंपटीशन कई कर दिया सर पूरा। और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि हर किसी का बजट 5 करोड़ 5.5 करोड़ 6 करोड़ नहीं है जी, और 3 bedroom की अकोमोडेशन बहुत लोगों को चाहिए। तो 3 bedroom आज के डेट में अगर आप 4 करोड़ में या 4 करोड़ से थोड़ा सा कम एक फ्रेश लॉन्च में, जिसमें आपको एक फ्रेश पेमेंट प्लान मिले, तो आई थिंक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लेके आया डेवलपर ऐसा हो। एग्जैक्टली। और एक्सटेंशन में बहुत लोगों से, बहुत डेवलपर से, बहुत ऊपर का डेवलपर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो जो प्राइस है, जो साइज़ है, जो लग्जरी है और जो बिल्डर का नाम है और जो लोकेशन है, वो हर चीज़ जस्टिफाई करती है इन्वेस्टमेंट को। और ये डेवलपर पहली बार इस टिकट साइज में गुड़गांव में प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, तो कह सकते हैं उसके लिए भी ये एक टेस्टिंग है। उसको ये बहुत अच्छी चीज़ बना के देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद उनके जो लॉन्चेस हैं वो गोल्ड कोर्स रोड पे भी हैं, वो न्यू गुड़गांव में भी हैं, वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को अच्छा दोगे तभी आपके दूसरे प्रोजेक्ट अच्छे से बिकेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे बिल्डर बहुत ध्यान देने वाला है, इसीलिए ये अट्रैक्टिव प्राइस पे लेके आया है। और इस चीज़ को इसने ध्यान रखा है कि इसमें जिस प्राइस पॉइंट पे दूसरे डेवलपर उन कस्टमर्स को, ये क्लाइंट को छोड़ देते हैं, उनको ये ग्रैब कर ले। स्ट्रैटेजी अच्छी है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छा है। मुझे लगता है लोकेशन, एक्सटेंशन, गोल्ड कोर्स रोड के बाद जो सबसे अच्छी लोकेशन मानी जाती है वो एक्सटेंशन की मानी जाती है, और ब्रांड नेम आपको अच्छा मिल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगी, बिल्कुल आएगी, और लोग इसको पसंद करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे। इसी जिसका बजट इतना ही है और उसको गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जाना है, उसको बहुत A ग्रेड नाम चाहिए, उसको बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चाहिए, उसको एक लग्जरी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ चाहिए, आई थिंक उसके लिए ये बेस्ट बाय है। और आपको, हम लोगों को भी इतना जस्टिफाई करना नहीं पड़ेगा कि आप इसमें क्यों लें, ये इन्वेस्टर के लिए है कि नहीं है, ये होम बायर के लिए है कि नहीं है। जब इसकी डिटेल्स हम और रिवील करेंगे, अभी तो बहुत एक नेसेंट स्टेज है, बहुत अभी शुरू की स्टेज है, तो हम वी ऑलवेज ट्राई टू गिव इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ आ रहा है, हमारे व्यूअर्स को खुद समझ आ जाएगा कि ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। यही था बस इसमें बताने के लिए, आपको समझ में आता है, आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल में, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमने उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल हम इसके बारे में शेयर कर देंगे। और साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि लॉन्चेस बहुत होते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट रोज़ लॉन्च होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को चूज़ करते हैं जिसमें हमें लगता है
ये प्रॉपर्टी ठीक है, हमारी कन्विक्शन आती है। हमारी कन्विक्शन आएगी तो आपकी भी कन्विक्शन आएगी। बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी। अब मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।